Assalamu alaikum. Today we will explain about the capillary electrophoresis, its introduction, types and working and so on. What is electrophoresis? The differential movement or migration of ions by the attraction or repulsion in an electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्शन और रिपल्शन के ज़रिए जो आयंस की माइग्रेशन होती है या आयंस की मूवमेंट होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिफरेंशियल बहुत तरीके की मूवमेंट होती है और बहुत तरीके की माइग्रेशन होती है आयंस की। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस की टाइप्स। इसकी दो तरह की टाइप्स हैं, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। There are the further types of these two types. जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस की आगे 4 टाइप्स हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सो ऑन। नेक्स्ट इसी तरह ही मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस की भी 4 टाइप्स हैं, जिसमें आ जाते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सो ऑन। व्हाट इज़ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस? कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस इस तरह की जो सेपरेशंस होती हैं उनमें हम हाई वोल्टेजेस को यूज़ करते हैं। दीज काइंड ऑफ सेपरेशंस आर फैसिलिटेटेड बाय द यूज़ ऑफ हाई वोल्टेजेस विच में जनरेट इलेक्ट्रोऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक फ्लो ऑफ बफर सोल्यूशन, जो कि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस या इलेक्ट्रोफोरेटिक जो फ्लो होता है सोल्यूशंस का उनको जनरेट करते हैं। नेक्स्ट वो हमें कहते हैं ये सॉल्यूशंस को भी जनरेट करते हैं और आयनिक स्पीशीज़ को भी जनरेट करते हैं रिस्पेक्टिवली विद इन द कैपिलरी। इसके पर्पसेस आगे क्या क्या होते हैं? कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो पर्पसेस हैं वो ये है कि ये एक एनालिटिकल टेक्निक होती है जो कि आयंस को सेपरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी विद द यूज़ ऑफ एन अप्लाइड वोल्टेज। ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की बेस पे काम करते हैं, जिसमें हम इसको एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एक ख़ास किस्म का वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि आयंस को सेपरेट आउट करने में हमारी हेल्प करता है। दिस इज़ द डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। Basically it uses the high voltage in the separation of ions and in the ionic species. इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो होती है ये डिपेंड करती है ऑन द चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड ऑन द एटम्स रेडियस। वो रेट जिस पे एक पार्टिकल मूव कर रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना ज़्यादा हम फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा ही मोबिलिटी होगी, जितना कम हम फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई करेंगे उतनी ही कम मोबिलिटी होगी। इस वजह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है it depend on the molecules charge, viscosity and atomic radius। इसके बाद है इलेक्ट्रोफोरेटिक फ्लो। क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेटिक फ्लो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सैंपल आयंस जो होते हैं वो मूव आउट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड वोल्टेज। जो आयंस होंगे वो अंडरगोज अ फोर्स दैट इज इक्वल टू द सैंपल ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। द फ्लो ऑफ आयंस इज टुवर्ड द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। जो आयंस होंगे वो ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव आउट करेंगे। जो पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और जो नेगेटिव चार्ज आयंस होंगे वो पॉजिटिव चार्ज आयंस की तरफ मूव आउट करेंगे। नेक्स्ट
दीज इलेक्ट्रोफोरेटिक फ्लो में सबसे पहले हमने बताया कि ये होता क्या है, उसके बाद हमने बताया कि ये एक इस आयन के अंदर एक फोर्स होती है, उसके बाद हमने बताया कि ये ऑपोजिटली चार्ज आयन के अगेंस्ट काम करती है। इंस्ट्रूमेंटेशन, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में उन्होंने कुछ हमें टॉपिक्स बताए हैं, कुछ हमें पॉइंट्स बताए हैं कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। वो कहता है कि एक कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम जो होते हैं उसमें बफर सोल्यूशन यूज़ होते हैं, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम, कैपिलरी ट्यूब होती है जिसके अंदर इंटरनल जो डायामीटर होता है वो होता है 10 to 100 नैनोमीटर। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस सम इंस्ट्रूमेंटेशन जो होती हैं इंक्लूड्स आ टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस। टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस क्यों लगाई जाती है उसमें, इस वजह से ताकि हम जो सैंपल की सेपरेशन हो रही है वो डिपेंड आउट होती है ऑन द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी पे और विस्कोसिटी पे। as the viscosity and mobility of the electrophoretic decreases as the column temperature rises, जैसे जैसे ही टेम्परेचर जो होगा वो राइज होगा वैसे साथ मोबिलिटी और विस्कोसिटी भी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट है सैंपल इंजेक्शन। सैंपल इंजेक्शन क्या होता है? सैंपल इंजेक्शन में 2 टाइप्स होती हैं, हाइड्रोडायनामिक इंजेक्शन और इलेक्ट्रोकाइनेटिक इंजेक्शन। हाइड्रोडायनामिक इंजेक्शन में हम किस तरह से काम करते हैं? बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग वैक्यूम एंड बाय ग्रेविटेशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकाइनेटिक इंजेक्शन, इसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रिक सप्लाई ही यूज़ करते हैं। These are the 2 types of sample injections and their working. नेक्स्ट है डिटेक्टर्स। डिटेक्टर क्या होते हैं? डिटेक्टर इसमें जो यूज़ होते हैं वो सिमिलर होते हैं जैसे हमने यूज़ किया था GC में और HPLC में। मेजॉरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट डिटेक्टर्स होते हैं। अल्टरनेटिव डिटेक्टर मोड्स इंक्लूड commercially available infrared fluorescein, laser included fluorescein, conductivity and indirect direction. The spectrometers is frequently used to give the structural information on the resolved peak. बहुत सी पीक्स बन जाती हैं जिन पे जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है उस यूज़ करता है एक स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। स्पेक्ट्रोमीटर्स बहुत सी पीक्स बनाते हैं जिसमें हम जो इन्फॉर्मेशन होती है, स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम गेन आउट करते हैं। थैंक यू।